आज का हिंदू पंचांग। एक शांत मन चुनौतियों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज दिनांक 30 जून 2020 मंगलवार, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि रात्रि 7:49 तक, तत्पश्चात एकादशी। योग शिव दोपहर 2:16 तक, तत्पश्चात सिद्ध। राहु काल शाम 3:52 से शाम 5:32 तक। व्रत विवरण विशेष चतुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु गुरु तत्व में गुरु जहाँ विश्रांति पाते हैं, ऐसे आत्मदेव में भगवान विष्णु 4 महीने समाधिस्थ रहेंगे। इन दिनों में शादी विवाह वर्जित है, सकाम वर्जित है। ये करना, जलाशयों में स्नान करना, तिल और जौ को पीसकर मिक्सी में रख दिया, थोड़ा तिल जौ मिलाकर बाल्टी में बेल पात्र डाल सको तो डालो। उसका स्नान करने से पाप नाशक स्नान होगा, प्रसन्नतादायक स्नान होगा। तन के दोष, मन के दोष मिटने लगेंगे। अगर ओम नमः शिवाय 5 बार मन में जप करके फिर लोटा सिर पर डाला पानी का, तो पित्त की बीमारी, कंठ का सूखना, ये तो कम हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी कम हो जाएगा और स्वभाव में जलीय अंश रस आने लगेगा। भगवान नारायण शेषशैया पर शयन करते हैं, इसलिए 4 महीने सभी जलाशयों में तीर्थ तत्व का प्रभाव आ जाता है। गद्दे हटाकर सादे बिस्तर पर शयन करें। दर्शन, संत दर्शन और संत के जो वचन वाले जो सत्शास्त्र हैं, सत्संग सुने, संतों की सेवा करें। ये 4 महीने दुर्लभ हैं। स्टील के बर्तन में भोजन करने की अपेक्षा पलाश के पत्तों पर भोजन करें तो वो भोजन पाप नाशक पुण्यदायी होता है, ब्रह्मा भाव को प्राप्त कराने वाला होता है। चतुर्मास में ये 4 महीने में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 24 दिन में 2 दिन उपवास, 15 दिन में 2 दिन उपवास, 24 दिन में का खाया हुआ जो तुम्हारा अन्न है वो ओज में बदल जाएगा। ओज तेज और बुद्धि को बलवान बनाएगा। 1 दिन उपवास एकादशी का। चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि का विकास होता है और सुबह या जब समय मिले भूमध्य में ओंकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। दान, दया और इंद्रिय संयम, ये उत्तम धर्म करने वाले को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। आंवला मिश्रित जल से स्नान महापुण्य प्रदान करता है। ये नहीं करने योग्य। इन 4 महीनों में पराया धन हड़प करना, पर स्त्री से समागम करना, निंदा करना, ब्रह्मचार्य का व्रत तोड़ना तो मानो हाथ में आया हुआ अमृत कलश से ढोल दिया। निंदा न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पर धन, पर स्त्री पर बुरी नजर न रखें। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। चतुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनने से स्वास्थ्य हानि और पुण्य नाश होता है। पर निंदा महापाप, शास्त्र वचन,
पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुख तस्या पातकम न परम। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। पर निंदा महापाप है, पर निंदा महाभय है, पर निंदा महादुख है, तस्या पातकम न परम, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। इस चतुर्मास में पक्का व्रत ले लो कि हम किसी की निंदा न करेंगे, असत्य भाषण का त्याग कर दें, क्रोध का त्याग कर दें, बाजारू चीज़ों जो आइसक्रीम है, पेप्सी है, कोका कोला है अथवा शहद आदि है, इन चीज़ों का त्याग कर दें। चतुर्मास में स्त्री पुरुष के मैथुन संग का त्याग कर दें। देव सैनी एकादशी 30 जून 2020 मंगलवार को रात्रि 7:50 से 1 जुलाई बुधवार को 5:29 तक एकादशी है। विशेष 1 जुलाई बुधवार को एकादशी का उपवास रखें। देव सैनी एकादशी का व्रत महान पुण्य में स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले सब पापों को हरने वाला है। चतुर्मास की महिमा गंतांग से आगे। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। उस समय तीर्थ और नदी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों एवं देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय को छोड़कर रात को और संध्या काल में स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बेलपत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार जप करके उस जल से स्नान करता है, उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। बेलपत्र से वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चतुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना गया है। सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखकर सबके ऊपर दया करना सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। चतुर्मास में अन्न, जल, गो का दान, प्रतिदिन वेद पाठ और हवन, वे सब महान फल देने वाले हैं। सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना, ये सब बातें चतुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। चतुर्मास में दूध, दही, घी एवं मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चतुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गो व भूमि का दान करता है, वह अपने पूर्वजों का द्वारा उद्धार कर देता है। विशेषतः चतुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। पितृक्रम श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पितृकर्म श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जिसने असत्य भाषण, क्रोध तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। किसी पदार्थ को उपयोग में लाने से पहले उसमें कुछ भाग सत्पात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो धन सत्पात्र ब्राह्मण को दिया जाता है वह अक्षय होता है।
इसी प्रकार जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चतुर्मास में त्यागने का नियम लिया हो, उसे भी वे वस्तुएं सत्पात्र ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह त्याग सफल होता है। चतुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वास्थ्य, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। देवशयनी एकादशी के बाद प्रतिज्ञा करना कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूँगा और उसका पालन करना, इसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन एवं इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा भगवान को अपने चित्त का समर्पण, इन नियमों को मनुष्य अंगीकार करें और व्रत का यत्नपूर्वक पालन करें। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नारायण हरि।